हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे पूरे वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना और इसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को अंत तक सुने जिससे इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। अब ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी सुन लें, क्योंकि आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम दें, हर एक एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी पर्पज से ये लेक्चर बनाया गया है कि आपको आपके एग्जाम में फायदा मिल सके और आप 1-2 अंक जरूर प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, पहला संगठन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला संगठन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। शुरुआत में इसमें 50 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। दोस्तों, अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और इसका काम होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अगला संगठन है अफ्रीकी एकता संगठन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आदिस अबाबा में, इथोपिया में। आदिस अबाबा उसकी कैपिटल है, तो इसका आदिस अबाबा में हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 25 मई 1963 को। दोस्तों, 25 मई 1963 को 32 अफ्रीकी देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अफ्रीकी एकता संगठन बनाया था। अगला संगठन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, जिसे गैट बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, हुआ क्या था कि 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों ने मिलकर के गैट पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन यह लागू हो सका था 1 जनवरी 1948 को। तो इस प्रकार से गैट की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1948 को। ध्यान से सुनिएगा, गैट का काम क्या होता है। जो भी देश गैट का सदस्य होता है, उन देशों के बीच व्यापार करना आसान होता है, यानी वो देश आपस में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। एक संधि के तहत एक संधि होती है जिसके द्वारा वो देश आपस में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। अगला संगठन है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। दोस्तों, एडीबी के पास अब 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 सदस्य एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य अलग से देश हैं, जो मतलब अलग बाहरी देश हैं। अगला संगठन है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो बोलते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसका काम क्या है? संगठन में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है, यानी इसमें जो भी देश सदस्य होते हैं, यानी नाटो के जो भी देश सदस्य होते हैं, उनमें से अगर किसी भी देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो सभी देश मिलकर के उस देश की रक्षा करते हैं। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। दोस्तों, इसके मेंबर कितने हैं? यानी आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो सदस्य हैं वो है 190 देश, और इसका काम है आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? ध्यान से सुनना है। हेनरी ड्यूनेंट स्थापना करने वाले व्यक्ति थे रेड क्रॉस की। इसका काम है मानव की जिंदगी को बचाना और उसकी सेहत को बचाना। रेड क्रॉस का जो उद्देश्य क्या है? मानव की जिंदगी को बचाना और उसकी सेहत को बचाना। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, इस सार्क संगठन में 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, ये देश शामिल हैं। और यह इन देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, यानी ये देश आपस में आर्थिक और राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन, फ्रांस में है, और 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट
के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। यानी जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वो गेट के स्थान पर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए की गई थी। यानी गेट को समाप्त करके एक बहुत बड़ा संगठन बनाया जाए जिससे सभी देश आपस में सहयोग करके एक दूसरे देश में व्यापार कर सकें। तो इसलिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकी राज्यों का संगठन, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट बोलते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC अमेरिका में। 30 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कितने राज्य शामिल हैं अमेरिका के? तो 35 राज्य शामिल हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। 1946 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। इसका काम है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अगला संगठन है दोस्तों यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रिया वियना में। जो वियना है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी और इसका काम क्या है कि जिस भी देश के पास परमाणु ऊर्जा है वो उसका गलत उपयोग न कर सके, इसके लिए इसकी देखरेख करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को बनाया गया था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, जिसे WWF के नाम से जाना जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के ग्लांड में और 29 अप्रैल 1961 को WWF की स्थापना की गई थी। WWF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वन्य जीव का संरक्षण करता है। यानी वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए काम कौन करता है? WWF। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम IOC के नाम से जानते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। 1924 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का काम क्या होता है दोस्तों? हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल और युवा ओलंपिक खेल का आयोजन करवाना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसे हम ओपेक बोलते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी। इसके मेंबर 13 राज्य हैं, यानी 13 देश इसके मेंबर हैं और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बगदाद, इराक में। दोस्तों अगला संगठन है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसे हम OECD के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। दोस्तों अगला संगठन है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में और 28 अप्रैल 1949 को कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई थी। दोस्तों कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का समूह है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज वो स्वतंत्र है। तो 54 ऐसे देश हैं जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, आज स्वतंत्र है। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ 54 स्वतंत्र राज्यों का एक संगठन है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यूरोपीय संसद, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में और 10 सितंबर 1952 को यूरोपीय संसद की स्थापना हुई थी। इसके जो सदस्य हैं वो हर 5 साल में चुने जाते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है विश्व बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका पर्पज क्या है? तो इसका उद्देश्य है समस्त राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। यानी जो भी वर्ल्ड बैंक के सदस्य राष्ट्र हैं उन देशों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी किसी भी देश के लिए अगर कोई आर्थिक विकास कर रहा है, उसके लिए कोई पैसा चाहिए या भी किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता चाहिए, तो उसके लिए कौन कार्य करता है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अरब लीग। ये इसका मुख्यालय है काहिरा में, मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो वहां पर इसका मुख्यालय है और 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना हुई थी। दोस्तों यह उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी
एशिया, जिसे हम मध्य पूर्व के नाम से जानते हैं, कि अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यानी उत्तरी अफ्रीका के जो देश हैं, पूर्वोत्तर अफ्रीका के जो देश हैं, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम एशिया के जो देश हैं जिसे हम अरब देश बोलते हैं, तो इन सभी देशों का एक संगठन है जिसे हम अरब लीग के नाम से जानते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर आपको जरूर याद रखना है, मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर है हैग में, और हैग कहाँ है? नीदरलैंड में। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक अंग है कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1946 में ILO की स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है? श्रमिकों जो लेबर है उनके अधिकारों को बढ़ावा देना। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंत में इसको हम डिस्कस करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में, और रोम कहाँ है दोस्तों? इटली में। 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है? कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करना। यानी कृषि उत्पादन के लिए, वानिकी के लिए और कृषि के विपणन संबंधी जो शोध के विषय हैं वो काम किसका होता है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का। दोस्तों आप हमें खबरी ऐप पर जरूर फॉलो कर लें, यानी स्टडी कर को आप खबरी ऐप पर फॉलो करें। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलेंगे जिनका सीधा फायदा आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहां पर लाइव क्लासेस मिलेंगी और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर अगर कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स में भारी छूट दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर PDF भी मिलेंगी। इसके अलावा क्विज भी करवाए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। तो दोस्तों को आपको शेयर करना है ये लेक्चर, आपको भी लाइक करना है और स्टडी कर को फॉलो जरूर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।